हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले नाटककार कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहले तो ये जान लेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में होता है। 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और निधन कब हुआ? निधन इनका 1885 ईस्वी में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, इनके नाटक तो कुल जो है 17 नाटक हैं इनके। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल कितना नाटक हैं? 17 नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल 17 नाटक हैं, जिनमें 8 मौलिक नाटक है। क्या है? 8 मौलिक नाटक है और 9 क्या है? अनुदित नाटक है। 9 क्या है? अनुदित नाटक है। ध्यान दीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में, निधन 1885 में होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। 8 मौलिक नाटक, 9 अनुदित नाटक लिखे हैं। 8 मौलिक नाटक, 9 अनुदित नाटक लिखे हैं। तो अब देख लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन से हैं। तो मौलिक नाटक, पहले हम बात करेंगे मौलिक नाटक की कि मौलिक नाटक इनके कौन कौन से हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। पहला मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। पहला नाटक कौन सा है? वैदिक हिंसा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति ये कब है? 1837 ईस्वी में है। और यह किस श्रेणी का है? प्रहसन श्रेणी का है। इसकी श्रेणी क्या है? तो प्रहसन है। इसकी श्रेणी क्या है? प्रहसन है। पहला नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का वैदिक हिंसा हिंसा न भवति कब है? 1873 ईस्वी में है भाई। पहला नाटक कब है इनका? 1873 में। किस श्रेणी का है? प्रहसन श्रेणी का है। दूसरा इनका नाटक है प्रेम जोगनी। दूसरा नाटक कौन सा है? प्रेम जोगनी। दूसरा नाटक है प्रेम जोगनी। और ये प्रेम जोगनी कब है? 1875 ईस्वी में। कैसा है? लघु नाटिका है। यह क्या है? लघु नाटिका है। इनका दूसरा नाटक है प्रेम जोगनी और कब है? 1875 में। कैसा नाटक है? लघु नाटिका है। तीसरा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वो है विशस्य विस्मौषधम। तीसरा नाटक है इनका विशस्य विस्मौषधम। विस्मौधम। और यह कब है? यह है 1876 में। यह क्या है? 1876 में है। कैसा ना, किस श्रेणी का है? इसकी जो श्रेणी है वो है भाड़। इसकी श्रेणी क्या है? भाड़ है। इसकी श्रेणी भाड़ है। तो हमने तीसरा नाटक देखा विश्व विस्मौधम 1876 में। किस श्रेणी का है? भाड़ श्रेणी का है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का चौथा नाटक है वो है श्री चंद्रावली। चौथा नाटक कौन सा है? श्री चंद्रावली। श्री चंद्रावली इनका चौथा नाटक है। ये कब है? 1876 में है। यह भी लघु नाटिका है। यह क्या है? लघु नाटिका है। तो श्री चंद्रावली कब है? 1876 में। कैसा है? लघु नाटिका है। इसके बाद पांचवा नाटक है भारत दुर्दशा। पांचवा नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा। अब ये भारत दुर्दशा कब है? 1880 ईस्वी में। किस श्रेणी का है? इसकी श्रेणी क्या है? इसकी श्रेणी है नाट्य रस, नाट्य रासक। कैसी श्रेणी है? नाट्य रासक। तो हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 1850 में, निधन 1885 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिनमें 8 मौलिक नाटक, 9 अनुदित नाटक है। मौलिक नाटक इनके कितने मिलते हैं? 8 मिलते हैं। तो पहला नाटक इनका है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, 1873 ईस्वी में। इसकी श्रेणी है प्रहसन। दूसरा नाटक है प्रेम जोगनी, 1875 में, लघु नाटिका है। तीसरा नाटक है विश्व विस्मोधम, 1876 ईस्वी में। श्रेणी क्या है? भाड़ है। विश्व विस्मोधम की श्रेणी क्या है? भाड़ है। चौथा नाटक है श्री चंद्रावली, 1876 में। क्या है? लघु नाटिका है। पांचवा नाटक है भारत दुर्दशा, कब है? 1880 में। किस श्रेणी का है? नाट्य रासक है। इसके बाद हम इनका छठवां नाटक देख लेते हैं, वो कौन सा है। छठवां नाटक कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का छठवां नाटक देख लेते हैं, वो कौन सा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का छठवां नाटक है वो है नील देवी। छठवां नाटक कौन सा है? नील देवी। नील देवी कब है? नील देवी है 1881 ईस्वी में। नील देवी कब है? 1881 में। इसकी श्रेणी क्या है? अगर हम श्रेणी की बात करें कि श्रेणी क्या है, इसकी श्रेणी है गीत रूपक। इसकी श्रेणी क्या है? गीत रूपक है। गीत रूपक है। सातवां नाटक क्या है इनका? सातवां नाटक है अंधेर नगरी। सातवां नाटक है अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी कब है इनका? अंधेर नगरी है 1881 ईस्वी में। और यह किस श्रेणी का है? यह जो है प्रहसन श्रेणी का है। किस श्रेणी का है? प्रहसन श्रेणी का है। आठवां नाटक है सती प्रताप। आठवां नाटक क्या है? सती प्रताप। सती प्रताप कब है? यह अपूर्ण है। यह क्या है? अपूर्ण है। और यह किस श्रेणी का है? किस श्रेणी का नाटक है? यह गीत रूपक है। कैसा है? गीत रूपक। तो
भारतेंदु हरिश्चंद्र के हमने 8 मौलिक नाटक देख लिए। पहला नाटक इनका हम देखें, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, 1873 में प्रहसन श्रेणी का था। दूसरा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का देख लिए हैं, वो है प्रेम जोगनी, 1873 में लघु नाटिका है। तीसरा इनका नाटक है विश्व विस्मोषधम, कब है? 1876 में। किस श्रेणी का है? भाण श्रेणी का है। चौथा नाटक इनका देखे हैं, वो है श्री चंद्रावली, 1876 में, यह लघु नाटिका थी। पांचवा नाटक देखे हैं भारत दुर्दशा, 1880 में, किस श्रेणी का है? नाट्य रासक है। छठवां इनका नाटक है नील देवी, 1881 में, किस श्रेणी का है? गीत रूपक है। सातवां नाटक है अंधेर नगरी, 1881 में, किस श्रेणी का है? प्रहसन श्रेणी का है। और आठवां नाटक इनका है सती प्रताप, जो अपूर्ण है और किस श्रेणी का है? गीत रूपक श्रेणी का है। इसके बाद हम देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक कौन कौन से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक, अनुदित नाटक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक कौन से हैं? पहला है रत्नावली। पहला इनका नाटक कौन सा मिलता है? रत्नावली। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला अनुदित नाटक कौन सा है? रत्नावली। रत्नावली कब है? 1868 ईस्वी में है। कब है? 1868 ईस्वी में है रत्नावली। अगर हम श्रेणी की बात करें कि रत्नावली का श्रेणी क्या है, रत्नावली की श्रेणी क्या है, तो यह लघु नाटिका है। क्या है? लघु नाटिका। रत्नावली 1868 में है, इसकी श्रेणी क्या है? लघु नाटिका है। इसका वर्ड विषय की बात करें तो इसमें वर्ड विषय क्या है? तो एक है संस्कृत कवि, संस्कृत, एक कवि थे संस्कृत के, संस्कृत कवि, संस्कृत कौन से कवि हैं? संस्कृत के हर्ष कवि हैं। संस्कृत हर्ष कवि द्वारा, हर्ष कवि द्वारा, हर्ष कवि द्वारा रचित, हर्ष कवि द्वारा रचित रत्नावली नाटक का हिंदी अनुवाद है। रत्नावली नाटक का हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है। तो हमने देखा भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले अनुदित नाटक कौन से देख रहे हैं? रत्नावली। रत्नावली कब है? 1868 ईस्वी में है। श्रेणी क्या है? लघु नाटिका है। यह संस्कृत हर्ष कवि द्वारा रचित रत्नावली नाटक का हिंदी अनुवाद है। कौन किया हिंदी अनुवाद? भारतेंदु हरिश्चंद्र में। और रत्नावली संस्कृत में कौन लिखा? हर्ष कवि लिखे थे। इसके बाद इनका दूसरा नाटक है विद्या सुंदर। दूसरा नाटक क्या है? विद्या सुंदर।
दूसरा नाटक है विद्या सुंदर। यह विद्या सुंदर कब है? यह है 1868 में। कब है? 1868 ईस्वी में है। इसकी श्रेणी क्या है? अगर हम बात कर लें कि इसकी श्रेणी क्या है, तो इसकी श्रेणी है नाटक। यह किस श्रेणी का नाटक है? इसकी श्रेणी है नाटक। क्या है? नाटक। इसमें क्या है? तो संस्कृत चोर कवि द्वारा रचित चोर पंचाशिका के नाटक का बंगला संस्करण का अनुवाद है। के नाटक का बांग्ला संस्करण का अनुवाद है। क्या है? बांग्ला संस्करण का अनुवाद है। देखिए अगला नाटक देख रहे हैं, विद्या सुंदर 1868 में है। किस श्रेणी का है? नाटक है यह। तो संस्कृत में कवि थे चोर कवि, उनके द्वारा लिखा गया था नाटक चोर पंचाशिका। चोर पंचाशिका का बांग्ला संस्करण में लिखा किसने था? यतीन्द्र मोहन ने लिखा। और उसी बांग्ला संस्करण का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में कर दिया। इसके बाद अब इनका अगला नाटक देख लेते हैं, पाखंड विडंबन। कौन सा नाटक है? पाखंड विडंबन। तीसरा नाटक हम देख रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के, उसका नाम है पाखंड विडंबन। तीसरा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन। अब यह पाखंड विडंबन कब है? पाखंड विडंबन है 1872 ईस्वी में। पाखंड विडंबन कब है? 1872 ईस्वी में। श्रेणी क्या है? इसकी श्रेणी है रूपक। इसकी श्रेणी क्या है? रूपक है। तो संस्कृत के कवि थे जिनका नाम था कृष्ण। संस्कृत कवि, संस्कृत में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। प्रबोध चंद्रोदय के नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। तो तीसरे अंक का अनुवाद किसने किया? तीसरे अंक का अनुवाद जो है वो किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कौन किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और किस नाम से किया? पाखंड विडंबन के नाम से। कब किया? 1872 में। संस्कृत में कृष्ण कवि द्वारा रचित है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसने लिखा है? संस्कृत में कृष्ण कवि ने लिखा। और प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद हिंदी में किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। और तीसरे अंक का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में किया तो किस नाम से किया? पाखंड विडंबन के नाम से किया। कब किया? 1872 ईस्वी में किया।